हेलो दोस्तों, ट्रैवल फूड फैक्ट्स में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे चैनल में आपको मिलेगा ट्रैवल और फूड के साथ फैक्ट्स का कॉम्बो पैक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस्तांबुल शहर की डेमोग्राफी, कल्चर और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में बताया था, और इस बार हम आपको इस्तांबुल के टूरिज्म प्लेसेस और यहाँ के लजीज खाने के बारे में बताने वाले हैं। वैसे इस्तांबुल दुनिया भर में घूमे जाने वाले देशों में चौथे नंबर पर आता है। इस्तांबुल में हर साल करोड़ों लोग आते हैं। यहाँ की चकाचौंध से आकर्षित होकर हर कोई यहाँ आना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं एक अनोखे शहर के सफर पर। तो अपने बैग पैक कर लीजिए। तो चलिए बिना कोई बकवास किए आपको बताते हैं सबसे पहले यहाँ की सबसे मशहूर इमारत के बारे में। वैसे तो इस्तांबुल मस्जिदों का देश है, लेकिन सबसे मशहूर मस्जिद है द ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क का असली नाम सुल्तान अहमद मस्जिद है। ये 6 मीनार वाली मस्जिद है। दिल को लुभाने वाली ये नीले रंग की मस्जिद हर पहर में अपना रंग बदल लेती है। इस मस्जिद को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। ये मस्जिद 1609 में बनना शुरू हुई और 1616 में तैयार हुई। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा। ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया के दौर के बादशाह सुल्तान अहमद फर्स्ट ने इसे बनवाया था। ये उस समय की सबसे विख्यात और अनोखी मस्जिद मानी गई। हैंड पेंटेड ब्लू टाइल से बनी हुई ये दुनिया की पहली मस्जिद है। सन 1985 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये मस्जिद शामिल है। इस मस्जिद में एक साथ 10,000 लोग आ सकते हैं। इसकी लंबाई 240 फीट है, चौड़ाई 213 फीट, इसके गुंबद की लंबाई 141 फीट और मीनार की ऊंचाई 210 फीट है। इस मस्जिद में दाखिल होने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव को भी शांत कर देगा। कौन कौन यहाँ जाना चाहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी अगली डेस्टिनेशन है तोपकापी पैलेस। 19वीं शताब्दी में इसे तोपकापी नाम दिया गया था। इसका मतलब है तोप वाला गेट। 1460 के दशक में 1856 में डोलमाबाचे पैलेस के पूरा होने तक ये तुर्क साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, और ये पैलेस 17वीं शताब्दी तक तुर्क साम्राज्य के सुल्तानों का मुख्य निवास रहा। एक तरह से ये ऑटोमन साम्राज्य का महल था। इसका निर्माण 1459 में महमद द्वितीय ने करवाया था और इसको 1465 में तैयार किया गया। यहाँ की शान और शौकत देखकर आपकी आंखों में गुजरे जमाने के शाही अंदाज, शाही लोगों के रहन सहन और उनके रुतबे की तस्वीर बन जाएगी। आज के दौर में तोपकापी पैलेस एक म्यूजियम है जिसमें इस्लाम से जुड़ी कई धरोहर को संभाल कर रखा गया है। ये धरोहर उस दौर के सुल्तानों ने इकट्ठा करके इस महल के सीने में सुरक्षित रखवा दी थी। इस महल के दर और दीवार से सिर्फ शाही रंग टपकता है और उन रंगों की खुशबू आपके दिल और दिमाग में हमेशा बसने वाली है। चलिए चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर, बॉस्फोरस ब्रिज। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि ये ब्रिज 2 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं आप इस पर किसी सवारी पर गुजरें तभी आपको मजा आएगा। इसके नीचे जो नीला समंदर है, दरअसल यही इसकी खूबसूरती है। इस समंदर की लहरों पर चलती ये फेरीज आपको बॉस्फोरस ब्रिज को देखने का एक अजब आयाम देंगी। ये फेरीज आपको बॉस्फोरस और इसके आसपास के सभी खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स को दिखाने का काम करती हैं। खिलती धूप, नीला समंदर और चमकदार आसमान का ये संगम 7 पहाड़ियों पर बसे इस शहर को दुल्हन की तरह सजाता है। चलिए अब समंदर से निकलिए और मेरे साथ वापस जमीन पर चलते हैं। अगली डेस्टिनेशन है हगिया सोफिया मॉस्क। हगिया सोफिया 6ठी शताब्दी में बना एक ऑर्थोडॉक्स चर्च था। 1453 में ऑटोमन सुल्तान यानी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान महमद ने इस्तांबुल को जीतने के बाद इस चर्च को मस्जिद में बदल दिया था।
फिर ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद इसे 1935 में म्यूजियम बना दिया गया, लेकिन 2020 में यहाँ के राष्ट्रपति ने इसे दोबारा मस्जिद घोषित कर दिया। हगिया सोफिया मस्जिद में आपको इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण मिलेगा, जो अपने आप में इसको एक अलग ऐतिहासिक सिंबल बनाता है। आइए अगली डेस्टिनेशन की तरफ, गलाटा टावर। गलाटा टावर आधिकारिक रूप से एक म्यूजियम है। इसे 1348 में बनाया गया था। इसे एक तरह से उस समय शहर की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था, जहां से वो शहर पर नजर रखते थे। लेकिन आज के दौर में ये एक टूरिस्ट पॉइंट है। 205 फीट की ऊंचाई होने के कारण ये टावर जो नजारा इस शहर का दिखाता है, उसका अपना एक मजा है। तो अगर कभी आप इस्तांबुल जाएं तो पूरे शहर को यहाँ से जरूर देखें। अब आप जब इस्तांबुल आ ही गए हैं तो क्यों ना यहाँ से कुछ खरीदारी भी की जाए। तो आइए चलते हैं ग्रैंड बाजार। 4000 शॉप से भरा हुआ फुल कवर्ड ये बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ रोजाना 2.5 लाख से 4 लाख विजिटर्स आते हैं। यहाँ आपको घर की सजावट का सामान जैसे कालीन, बर्तन और कपड़ों के साथ साथ मसाले और मेवे भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सभी जगह घूमकर आपको जरूर मजा आया होगा। लेकिन अगर आप नाइट आउट के शौकीन हैं तो आप तकसीम स्क्वायर और इस्तिकलाल स्ट्रीट भी जा सकते हैं। तो शहर में घूमते घूमते आपको भूख तो लग ही गई होगी, क्यों ना आप कुछ खा लिया जाए। डोनर कबाब। डोनर कबाब यहाँ का फेमस फूड है। ये एक डोनर है जिसमें बीफ, लैम्ब या चिकन का इस्तेमाल होता है। एक बड़ी सी रोटेटिंग रोड पर इस बीफ, लैम्ब या चिकन को लपेटा जाता है और फिर उसे हीट पर घुमा घुमा कर पकाया जाता है। इसकी पतली पतली परतें काटी जाती हैं और डोनर पर बिछाई जाती हैं। फिर इस पर सलाद और अचार डाला जाता है, साथ ही मेयोनीज या क्रीम से गार्निश भी किया जाता है। तो लीजिए, अब चख कर बताइए कैसा लगा आपको। ओफो, समझ गया, इतना गर्मा गर्म डोनर कबाब खाने के बाद आपका मुंह तो जल ही गया होगा। तो कोई बात नहीं, चलिए आपके मुंह को थोड़ा ठंडा कराते हैं। जी हाँ, चलिए दोस्तों, हम अब ट्राई करते हैं तुर्किश आइसक्रीम। कहने को ये सिर्फ एक आइसक्रीम है, लेकिन जिस तरीके से इसे परोसा जाता है उसमें काफी बेइज्जती और मेहनत लगती है। साथ में आपको संयम भी रखना होगा, क्योंकि ये डिलीशियस आइसक्रीम खिलाने वाला आपको खिसियानी बिल्ली बना देगा। लेकिन फाइनली आप इस जंग को जीत ही लेंगे। क्या कहा? अपने देश की याद आ रही है? कोई बात नहीं, तो मैं आपकी यादों को यहाँ ताज़ा कर देता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं आलू खाने के लिए। क्या आलू? चौंक गए ना जनाब, ये कोई आम आलू नहीं है। कम्पेर। कम्पेर एक बेक्ड आलू होता है जिसके अंदर चीज फेंटा जाता है। चीज फेंटने के बाद इसकी स्टफिंग भी की जाती है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसी स्टफिंग चाहते हैं, चाहे वो स्टफिंग कॉर्न्स हो, चकुंदर, ऑलिव्स या जैलोपिनो हो। फिर इसे क्रीम या मेयोनीज के साथ गार्निश करके आपको दे दिया जाता है। आइए अब कुछ और टेस्ट करते हैं। मेनेमेन। मेनेमेन नाम की ये जायकेदार डिश यहाँ आमतौर पर नाश्ते में खाई जाती है। इसे टमाटर, चीज, ऑनियन, क्रीम, अंडे और खास मसालों और बीफ या लैम्ब से तैयार किया जाता है और इसे यहाँ के ट्रेडिशनल ब्रेड के साथ परोसा जाता है। भाई इस्तांबुल आए और कबाब की बात ना हो, ये लीजिए अडाना कबाब। अडाना कबाब तुर्की की सिग्नेचर डिश है। इसे लैम्ब, बीफ या चिकन से तैयार किया जाता है। इस अडाना कबाब को कीमे और खास तरह के मसालों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। अडाना कबाब को स्प्रिंकल हुई प्याज, योगर्ट, बटर, लेटस के पत्ते, ग्रिल्ड पेपर, अचार और खास तरह की चटनी के साथ परोसा जाता है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने आपको मिठाई के लिए नहीं पूछा, जबकि इतना स्पाइसी खाना खाने के बाद मिठाई तो बनती है। वैसे तो इस्तांबुल में तरह तरह की मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस्तांबुल में चिकन से भी मिठाई बनती है। पर अभी जो मैं आपको खिलाने वाला हूँ उसके लिए इस्तांबुल फेमस है, बकलावा और कुनाफा। पहले हम जायका लेंगे बकलावा का। बकलावा एक पेस्ट्री डिजर्ट है। इसे मैदे की पतली पतली लेयर से तैयार किया जाता है। इसकी लेयर्स पर पिस्ता छिड़का जाता है और चाशनी से इसको मिठास दी जाती है। चलिए
अब कुनाफा भी चख ही लेते हैं। कुनाफा को मैदे की पतली नूडल से बनाया जाता है, फिर इस पर चाशनी और पिस्ता डाला जाता है। इसे भी शहद, क्रीम, चीज या आइसक्रीम के साथ परोसा जाता है। इतना सब कुछ खाने के बाद हम चाय ना पिएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुर्किश टी और कॉफी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की टी बिना दूध के तैयार की जाती है। ताज़ा चाय कभी गुलाब की पत्ती तो कभी हर्ब्स के साथ भी पी जाती है, जो आपको तर और ताज़ा कर देगी। तुर्किश कॉफी, इसकी तो बात ही अलग है। पूरी दुनिया में मशहूर यहाँ की कॉफी बहुत ही गाढ़ी और स्मूथ तैयार की जाती है। तो दोस्तों, हमारी नजरों से कराया गया इस्तांबुल का ये टूर आपको कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर। और अगर आप इस्तांबुल में हमेशा के लिए बसना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का जरूर इंतजार करें, क्योंकि बहुत जल्दी वो पार्ट आप तक पहुंचने वाला है। तो जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।